हे बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के पावरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जहां पर अब बहुत बढ़िया नॉलेज गेन करने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर के थ्रू, बहुत ही पावरफुल ट्रेनर के थ्रू। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट चेक करना चाहूंगा। सो आर यू ऑल गाइज एक्साइटेड? टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर सुपर डुपर एक्साइटेड। क्या बात है! एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, लवली, बहुत बढ़िया, सुपर एक्साइटेड। बढ़िया 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 बढ़िया, बिल्ड सम एनर्जी यार। बहुत अमेजिंग टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सभी लोग जानते हैं। एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डन 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 डन। तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे बीच में जो फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड कर रहे हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी जो फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड कर रहे हैं, टाइप मी। श्रद्धा, लोकेश, अनन्या, भावना, देव, हिमांशी, केशव। बढ़िया यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड कर रहे हैं। तो जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप बहुत सही जगह पे आ गए हो दोस्त। बस आपको जरूरत है यहाँ पे चीजें लर्न करने की, लर्न करके इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट तो लोगों को आ ही रहे। द क्वेश्चन इज कि आप सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करें, कंसिस्टेंट रहें, आपको रिजल्ट जरूर आने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, सभी लोगों को पता है इस टाइम ऑफर चल रहा है, इस टाइम 100% कैशबैक का ऑफर चल रहा है, जिसको बहुत सारे लोग बहुत ही अग्रेसिव तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़े तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। इवन इन्फ्लुएंस मास्टरी के प्राइस की भी अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है, ऑफर के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग मैसिव सेल्स क्रिएट करते हैं। तो मेक श्योर जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, बट ऑफर के टाइम पे कोई बहाना नहीं चलेगा। सब लोग और ज्यादा अग्रेसिव जाएं, मैटर नहीं करता। अभी रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, गो मैसिव एंड क्रिएट सम रियल मनी। चलो, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का कौन बताएगा भाई, हमारा टॉपिक क्या है आज का? व्हाट्स टुडेज टॉपिक इज? कौन बताएगा? बिल्कुल, स्टेप्स टू सेट प्रॉपर एड्स फॉर लीड जनरेशन। जैसे कि हम सभी लोग एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए लीड जनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम आउटपुट कैसे क्रिएट करेंगे, हम सेल्स कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए लीड जनरेशन का फ्लो बहुत जरूरी होता है। नो मैटर व्हाट, कि आप बिगिनर हैं, आप मीडिएटर हैं, या फिर आप एडवांस लेवल वर्क कर रहे हैं, आपको एड्स रन करने आने ही चाहिए। चाहे आप एड्स रन करना स्टार्ट करो 80 रुपीज से, चाहे आप 1000 रुपीज उसके अंदर लगाओ, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। बट द क्वेश्चन इज कि आपको ये स्किल आनी ही चाहिए। एटलीस्ट इंप्लीमेंट करके रिजल्ट क्रिएट करो, ताकि आपके पास लाइफ टाइम कभी भी लीड्स की कभी कमी ना रहे। और इसको बताने के लिए एक बहुत ही रिनाउंड ट्रेनर आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। सभी लोग उनका नाम जानते हैं, बिज गुरुकुल की स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी वो हमारे साथ है। स्टूडेंट है, वैसे तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, अराउंड 20-21 की उनकी एज है, अराउंड उनकी। करीब 45 लाख रुपीस क्रिएट कर चुके हैं वो बिज गुरुकुल के इकोसिस्टम से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 45 लाख रुपीस की इनकम हिट कर चुके हैं, और वो अभी एक स्टूडेंट हैं, दिल्ली के वो रहने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं अपने पावरफुल स्पीकर को किस तरीके से इन्वाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स। क्या बात है, क्या बात है! इन्हीं जोरदार स्वागत करता हूं स्पेशल गेस्ट का, नदन देन रितेश तिवारी। रितेश, मैं प्लीज चाहूँ क्या मैं ओपन कर लीजिए। हेलो पारस सर, कैसे हैं आप? बहुत 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 बढ़िया। आप बताओ रितेश भाई, कैसे हो? बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मतलब क्या आपसे बात मिलके और ज्यादा बढ़िया हो गया। वेल, ये मुझे दिख रहा है, एक लिखा है एड्स मास्टरमाइंड रितेश तिवारी। एक्चुअली ये सच बात है रितेश, जितने ज्यादा रुपए के एड्स आपने चलाए हैं, जितना पैसा आपने बर्न किया है ना, कुछ तो सीखा है, लर्न करा है फेलियर से, उतना ज्यादा मुझे लगता भी किसी ने करा है। आपने हम्म। बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करे हैं, बहुत सारी चीजें करी है, तो इसीलिए एड्स का मास्टरमाइंड बोला जाता है हमारे रितेश भाई को। कि कुछ दुनिया स्टार्टिंग में में जब कोई मैं वही एड याद रन, कर। मतलब दुनिया में कोई एड रन कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन रितेश एड जरूर रन कर रहा होगा। ये होता है। हाँ, मेरा तो शुरुआत से ही लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारा बिजनेस ऐड से ही बिल्ड करा है। याद होगा आपको, जब शुरुआत में काम कर रहे थे, है ना? तो शुरुआत में कोई भी हाँ, ऐड स्टार्ट नहीं करता था, तो शुरुआत में हमने स्टार्ट करा था, है ना? धीरे धीरे कुछ नहीं, मतलब आता भी नहीं था, फिर धीरे धीरे मतलब ये। जो ट्रेंड, मैं कह सकता हूँ जो ट्रेंड सेटर थे एड्स के, वो हमारे रितेश हम्म। भाई थे। ठीक है। पर हाँ, एक बात और है, जितना पैसा फूक गवाया नहीं है, सबसे ज्यादा रितेश भाई ने गवाया एड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि हाँ, उसी वजह से ये यार ट्रेनिंग भी हो पा रही है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारा फेलियर मिला, अकाउंट डीएक्टिवेट कराए, ब्लॉक कराए, मल्टीपल चीज हुई, तब जाके ट्रेंड हुए कि इंस्टाग्राम हाँ यार, बैन हुआ। हाँ, कि कैसे रन होता है एड बढ़िया तरीके से।
रितेश, आपकी जर्नी के बारे में सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है मैं उनको बोलूँ कि रितेश का मिलियनेयर शो जाके जरूर देखें, जो उनको मिलियनेयर शो वाले सेगमेंट मिल जाएगा ट्रेनिंग के अंदर, यहाँ पर डिटेल में जर्नी के बारे में पता लग जाएगा। आज स्टिक रहते हैं हमारे टॉपिक पे। तो रितेश, अभी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, अराउंड 600 प्लस लोग आ चुके हैं जो एड्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आप हर एक चीज बताओ कि कैसे आप एड रन करते हो, कैसे आप एड से लीड जनरेट करते हो, जो भी पत्ते हैं सारे खोल दो आज, ठीक है? सारे पत्ते बोल देते हैं सर। हाँ, एक शॉर्ट पीपीटी मैंने बना रखी है सर, तो स्क्रीन बिल्कुल शेयर करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा ही कुछ मतलब मैंने ज्यादा कंटेंट प्रिपेयर करके नहीं आया मैं, जितना भी होने वाला है 90% प्रैक्टिकल होने वाला है। अच्छा, मैं डर गया था कि कंटेंट प्रिपेयर करके नहीं आया आप। नहीं मतलब ऐसे रिटर्न कंटेंट कुछ नहीं, जितना होगा प्रैक्टिकल होगा लगभग से ऑलमोस्ट। चलो बढ़िया, प्रैक्टिकल होगा तो बहुत अमेजिंग। ओवर टू यू रितेश भाई। हाँ जी। बीच बीच में सर कहीं पे भी लगे कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो सर आप याद दिला दे, मतलब बिल्कुल बता बिल्कुल, देना। आपका पोस्टर भी बढ़िया मस्त बना है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, सॉरी मैं तो रिपब्लिक डे वाले दिन। देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही थी इस पे तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो। हाँ, तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन कि व्हेन शुड आई रन एड्स। ठीक है, आपने हो सकता है बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट करा हो, या हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना हो चुका है बिजनेस में। आपको मतलब एड स्टार्ट कब करने चाहिए? ठीक है, आपको ऐड तब नहीं स्टार्ट करना कि हाँ भाई अभी मेरा काम ही नहीं हो रहा, ऐड स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐड स्टार्ट करने हैं जब सबसे पहली चीज मैटर आपकी ये करेगी, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। आप सोचोगे मेरा वर्क ही नहीं चल रहा, मैं एड रन कर लूं, ठीक है, अगर आपकी वहां पे प्रोफाइल बिल्ड नहीं हो रखी होगी, एड्स भी काम नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी एक मतलब ट्रस्ट वर्दी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ ऐसे ना हो कि आप मतलब आपने सिर्फ कोट, मैंने बहुत सारे लोगों को देख रखा है कि बिस गुरुकुल में जो पोस्टर आता है वही पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और वही मतलब किसी का पोस्ट इधर से उठा रखा है, किसी का उधर से। एक आपकी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो रखी हो, ठीक है, जिसमें आप दिख रहे हो, ठीक है, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रखा हो, जिसमें आपने अपनी वीडियोस डाल रखी हो, बहुत सारी अच्छी स्टोरीज डाल रखी हो, हाईलाइट्स बिल्ड कर रखी हो, लाइव जा रखे हो, आईजीटीवीज अपलोड कर रखे हो, मतलब एटलीस्ट कम से कम 40-50 पोस्ट आ रखे हो। मतलब कोई भी नया पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आए, एक अच्छी प्रोफाइल का मतलब सिंपली यही होता है कि कोई भी नया पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आए तो वाव करे सबसे पहले, और एक अच्छा टाइम आपकी प्रोफाइल पे स्पेंड करके जाए, एटलीस्ट मतलब 5-10 मिनट आपकी प्रोफाइल देखते रह जाए कि हाइलाइट्स में क्या क्या है ना। कुछ ऐसे ही नहीं सिर्फ कॉपीड, किसी का यहीं से यहाँ से उठा रखे, किसी का यहाँ से उठा रखा है। तो सबसे पहली चीज प्रोफाइल आपका मैटर करती है कि प्रोफाइल आपकी बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद आप एड स्टार्ट करें। अगर आप मतलब आपने प्रोफाइल नहीं बना रखी ढंग से, 4-5 पोस्ट बना रखे हैं, उसके बाद आप एड रन कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें लाख रुपए भी लगा दोगे एड्स में, ठीक है, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एम आई राइट पारस सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक चीज और कवर कर दो आप स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने से पहले, कि हम्म एड्स होते क्या हैं, हमें कब दिखते हैं और किस तरीके से लीड जनरेशन होता है एड्स के थ्रू, वो आप हम्म जरूर क्लियर कर दो। एड्स होते क्या हैं सबसे पहले? ठीक है, एड्स एक सिंपल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, ठीक है, तो आपको पोस्ट हो गया, ठीक है, नहीं तो किसी स्टोरी फॉर्म में कोई भी प्रोफाइल शो होती है जिसको आप फॉलो नहीं करते, ठीक है, और उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, तो वो ऐड होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब मेरे को अपना बिजनेस प्रमोट करना है, ठीक है, तो अब मैं फेसबुक के थ्रू, जैसे हमें पता है कि इंस्टाग्राम जो होता है वो फेसबुक का ही पार्ट है, तो मैं अब फेसबुक को हम पैसे देते हैं एड रन करने के लिए। वो हमारी एड मतलब सिंपली मान लो मेरा कोई पोस्टर है ऐड का, ठीक है, जैसे मान लो आज हमारा ये ट्रेनिंग का ही जैसा पोस्टर बन रखा है, तो ऐसा ही पोस्टर हम बना के एड रन करते हैं, और वो पोस्टर ऐसे लोगों तक पहुंचता है जो हमें नहीं फॉलो करते। ठीक है, और उधर से फिर लोग वो चीज देखते हैं तो रिप्लाई करते हैं, तो हमें मतलब हमारे पे लीड जनरेट होती है थ्रू डीएम्स, थ्रू लिंक क्लिक, या हम कोई लिंक डाल देते हैं कि हाँ इस लिंक पे, व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मेरा लीड आनी चाहिए, या कोई हम फॉर्म डाल देते हैं कि हाँ इस फॉर्म को फिल करना चाहिए लीड को। ठीक है, तो ऐसे लीड जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है पर सर। नेक्स्ट मैं आ जाता हूं कि पहला तो मैंने कवर करा कि आपको सबसे पहले कि अ, आपको एड रन करने से पहले सबसे पहले आपको प्रोफाइल पे वर्क करना है। अगर आपने आज अगर ज्वाइन करा है या 1 वीक पहले ज्वाइन करा है, डोंट गो विथ एड्स।
आप एड स्टार्ट मत करो, मैं तो ये बोलूंगा पहले अपने महीना लगाओ, 15 दिन लगाओ, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, बढ़िया वीडियोस बनाओ, सारी चीजें करो, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से, कोई कहीं नहीं भागे जा रहा, दुनिया बदल नहीं रही 15 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे वर्क करना है, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, प्रोफाइल तो हो गया, ठीक है। दूसरी चीज स्किल वाइज अपने आप को डेवलप होना चाहिए। जैसे फ्री, अभी हम इंस्टाग्राम के थ्रू वो करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑर्गेनिक, ठीक है। तो आप शुरुआत में जो फ्री लीड्स है, ठीक है, जो मतलब मैं कहूंगा कि जो आपकी रील्स के थ्रू आई है, ठीक है, शुरुआत में जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, शुरुआत में आपको ऑर्गेनिक ही करना है, ठीक है। शुरुआत में जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो अपना कन्वर्सेशन बेहतर कर लें पहले, सबसे पहले। एटलीस्ट मैं बोलूंगा सबसे पहले आपको 100 कॉल्स करनी है, मतलब जब आपकी 100 कॉल क्लोजिंग हो जाए ना, एटलीस्ट 50 कॉल क्लोजिंग हो जाए, तब आप, जब आपको लगे कि हाँ मैं किसी भी एक अननोन पर्सन से बात कर सकता हूं, तब आप एड रन करना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि ये लीड जो आएगी ये फ्री की नहीं है, इसमें पैसा लगेगा, ठीक है। तो इसमें पैसा लगेगा तो पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तीसरी चीज इनकम वाइज, ठीक है, एटलीस्ट 20,000, जब तक ऑर्गेनिक 20,000 नहीं जनरेट कर लेंगे तब तक आप एड ना रन करें, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि अगर मान लो जो ऑर्गेनिक आपने लीड जनरेट करी है, अगर आप उसी से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, सेम कन्वर्जन का कन्वर्सेशन का पार्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप उन्हीं लोगों से नहीं बात कर पा रहे जो ऑलरेडी ऑटोमेट, मतलब आपके रील्स के थ्रू लीड्स आई है, तो आप एड वाली लीड से कैसे बात करेंगे? एटलीस्ट आप इतना टारगेट रखें कि फर्स्ट 20,000 आप अपना ऑर्गेनिक कर लें, उसके बाद आप एड्स पे जाएं, ठीक है। थर्ड चीज, फोर्थ चीज मैं रखूंगा बैकअप, ठीक है। ऐसा ना हो, ठीक है, बैकअप किस चीज का बैकअप? मनी का बैकअप, क्योंकि यहाँ पे ऐड चलेंगे तो पैसा लगेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा कि अपना 5,000 एक साइड रख दें कि हाँ ये मेरा ऐड के लिए है, ठीक है। ऐसे ना हो कि हाँ भाई मेरे पास अभी 500 रुपए आ रहे हैं तो मैं ऐड शुरू कर देता हूँ। ऐड से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप आज रन करोगे, 5 दिन रन करोगे और फिर वेट करोगे उसके कन्वर्जन का। जब आप ऐड स्टार्ट करते हो तो ऐड एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, आपको रोज थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे होता है कि मान लो आप रोज 100 रुपीज आप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आप 5 दिन लगा के रोकना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन जो होगा ऐड का आपको पहले दिन से मिलना शुरू नहीं होगा। ऐसा होगा कि आप 15 दिन लगातार चलाओगे, 11वें 12वें 13वें दिन से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा, मतलब 4-5 हजार रुपए का आप बैकअप लेके चलें, ठीक है, एटलीस्ट। ये मेरा है कि मतलब आपको ऐड से पहले क्या क्या, मतलब कब आपको ऐड रन करने होते हैं। फर्स्ट मैंने करा कि आपको इनकम कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट मैंने रखा प्रोफाइल आपकी बिल्ड होनी चाहिए। दूसरा आपकी कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स हो जानी चाहिए, ठीक, ठीक है। तीसरा इनकम आपकी एटलीस्ट 20,000 क्रॉस कर लो, ठीक है। चौथा बैकअप, बैकअप में पैसा ठीक है। अब वाई यू शुड रन एड्स, ठीक है। हम मतलब एक तो दो तरीके से लीड जनरेशन करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बहुत बार क्या होता है कि रील्स हमारी परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। हम फेसबुक एड्स पे ग्रुप में डालते हैं, वो चीजें भी वर्क नहीं कर सकती, करती, राइट। कभी करती है कभी नहीं करती, तो उससे आपने छोटा मोटा अमाउंट जनरेट करे तो आप एड पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मतलब अब ये नहीं होगा कि आप एड स्टार्ट कर देते हो तो आपको और चीजें बंद ही कर देनी है, ठीक है। आपको रील्स भी डालते रहनी है, फेसबुक पे भी काम करते रहो, ठीक है। एड साइड बाय साइड चलते रहेंगे। यू डोंट नो वाई आपकी कभी भी आपकी रील भी अच्छी चढ़ जाए, उससे भी लीड्स आ जाए। तो एड्स तब हैं, ठीक है, एड्स तब हैं जब आपकी रील्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, पर आपको लीड जनरेट, कंसिस्टेंट आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। एड का क्या होता है कि मतलब सिंपली आपको मान लो सीपीएम आ रहा है 5 रुपए का, ठीक है। आप रोज के 200 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो आपको रोज की 40 लीड आती रहेगी। जब आपको कंसिस्टेंट लीड्स आती रहेगी तो आपको कंसिस्टेंट, मतलब आपका स्टेबिलिटी आती है। मेरे को इतना पता है ऐड से हमेशा स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अगर आप स्टेबल इनकम करना चाहते हो तो ऐड बेस्ट है, ठीक है। बहुत बार रील्स में क्या होता है कि 2 महीने हमारा काम उठ जाता है फिर डाउन चले जाता है, बट एड्स में क्या होता है कि हर महीने आप उतना अमाउंट स्पेंड करते हो तो आप उतना तो जनरेट कर ही लोगे। स्टेबिलिटी के लिए आप एड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली क्या होता है कि रील्स में क्या होता है कि आपकी रील्स बहुत बार क्या होते हैं कि टारगेट हो जाती है, बड़े लोगों तक पहुंच जाती है, कि मतलब जो जॉब्स पे हैं, या बहुत बार रील्स क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चों पे पहुंच जाती है, या मिक्स हो जाता है, ठीक है। एड्स में क्या कर सकते हो आप? टारगेट कर सकते हो एक एज ग्रुप को, ठीक है। मतलब मैं बोलूं कि अगर आप 18 से लेके 26 साल तक लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो आप उधर उतने लोगों को टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू।
यही चीजें थी। अब मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कि हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर, एक सिंपल आपको बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना होता है, ठीक है। फिर बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद हम सीखेंगे कि उस बिजनेस मैनेजर से आप एक सिंगल एड अकाउंट से, एक सिंगल फेसबुक से 5 एड अकाउंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पहले एड कैंपेन नहीं सेट करना, सबसे पहले हमें एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ अपना, ये मैंने अपना किसी का फेसबुक ले रखा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो आपने बैडमैन का ले रखा है फेसबुक अकाउंट? नहीं, ये किसी का फेक अकाउंट ऐसे ही पड़ा था बहुत पहले बैडमैन का। मैन। हाँ। अपना था ना, तो मेरा उस पे ऐड चल रहा था, तो उससे ज्यादा छेड़खानी कर दूंगा तो दिक्कत हो जाती है ना सर। तो फिर मैंने सोचा कि इसी से अरेंज ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फेसबुक आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना तो सबको आता है ना। तो सबसे पहले तो फेसबुक हमें लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टाइप कर दो सीधा, पहले गूगल ओपन कर लो, ठीक है। क्रिएट बिजनेस मैनेजर आप टाइप कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपको इस पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप चले गए, ठीक है। ये ओपन होगा सिंपल। अब यहाँ पे नीचे जब आओगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक ये स्टेप्स आ जाएंगे, ये फेसबुक का हेल्प सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स आ जाएंगे कैसे आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको इस लिंक पे टैप करना है, ठीक है। इस लिंक पे टैप करने के बाद पूरी स्क्रीन दिख रही है ना सर मेरी आपको? हाँ जी, विजिबल है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप राइट साइड कॉर्नर में देख रहे होगे कि बैडमैन के नीचे क्रिएट अकाउंट है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बैडमैन बार बार आ जा रहा है ना। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बिजनेस अकाउंट का नेम डालना है। मैंने डाल दिया रितेश। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रखना होता है, ठीक है, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। और सेकंड जो होता है, ठीक है, वो भी आपको कैपिटल ही रखना होता है, ठीक है। योर नेम, अपना नाम डाल दो आप यहाँ पे, ठीक है। और बिजनेस डिटेल्स हो गया, ठीक है। बिजनेस ईमेल, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दो। क्या, रितेश तिवारी 281@gmail.com, ट्राइंग टू सेम। अच्छा, इस बार इस पे मैंने क्रिएट कर चुका हूँ, ओके ओके, इसने इसी ईमेल एड्रेस पे हो चुकी है। मेरे पास और कोई ईमेल है, एक सेकेंड पर सर, बस फोन में चेक कर लेता हूँ। मैं अभी टेस्ट ही कर रहा था इससे पहले, ट्रेनिंग से पहले, तो मैं अपना डाल चुका हूँ सर। पारस सर, हाँ जी, बताओ। हाँ, इसके बाद क्या होगा ना, नेक्स्ट करने के बाद ना क्या होगा, हमारे मेल पे एक लिंक चले जाएगा, ठीक है। तो ओके। ये मैं दूसरा ईमेल एड्रेस की, दूसरा अभी क्योंकि है नहीं मेरे पास, तो मैं इसके बाद अपना मेल पे चले जाऊं, क्योंकि मेल पे लिंक जा रखा है मेरे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इस मतलब पे रितेश का यहाँ पे कहने का मतलब है, इधर अगर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे तो मेल पे लिंक चला जाएगा, वो लिंक आपके पास ऑलरेडी जा चुका है, राइट? हाँ, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट करना है, क्योंकि इसमें आया है ना, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, मतलब सेम ईमेल एड्रेस के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मैंने हाँ अभी हाँ। जस्ट मैंने ट्रेनिंग से पहले मैं यही एक और बार चेक कर रहा था कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अभी हो गई। ठीक है, तो मैं अपना सिंपली जीमेल ओपन करना है हमें, ठीक है। अरे सॉरी, जीमेल ओपन करना है, ठीक है। जीमेल में जाके ऑल कहाँ से आता है सर? मोबाइल में ऑल आता है। मोबाइल में कहाँ पे? हाँ, ये रहा। ऑल मेल्स। यहाँ पे आ रखा होगा अभी। ये रहा फेसबुक का, हाँ, कंफर्म योर बिजनेस फेसबुक अकाउंट। से, ठीक है। फेस इस टाइप का आपको मेल आएगा, ठीक है। फेसबुक कंफर्म योर बिजनेस नाउ, ठीक है। इस पे हमें क्लिक करना है, इस पे कंफर्म नाउ पे, ठीक है। ऐसे मैं कर दूंगा कंफर्म, तो सबसे पहले ये विंडो ओपन हो जाएगी ऐसी, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट पे जाना है मेरे को, लेफ्ट साइड 7th, 4 5 6 7 7th पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड अकाउंट पे मेरे को क्लिक करना है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्रिएट ऐड अकाउंट है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये क्रिएट ऐड अकाउंट पे मेरे को जाना है, ठीक है। अब मेरे को ऐड अकाउंट नेम सबसे पहले डालना है, यहाँ पे मैं सिंपली मान लो डाल देता हूँ बिज गुरुकुल, ठीक है। बिज गुरुकुल डाल दिया। यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्टेड है, यहाँ पे यूएस डॉलर, ठीक है। जैसे हम इंडिया में हैं तो यहाँ पे आईएनआर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंडियन रुपीस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हाँ नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अनदर क्लाइंट कर दोगे तो उस पे आपको उसका ऐड अकाउंट आईडी डालना होगा, फिर वहां से लिंक होगा, ठीक है। ये नहीं करना, आपको माय बिजनेस पे टैप करना है, क्रिएट कर देना है, ठीक है। यहाँ से सिंपल आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले आपको अपने नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे एक्सेस दे देने हैं कि हाँ मतलब इस ऐड अकाउंट को सारे एक्सेस दे देने हैं, ठीक है। असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ, इसे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरा सिंपल ऐड अकाउंट बन गया मेरा, ठीक है। ठीक है, अब सिंपल मैं आ जाता हूँ। ये वाला क्लियर है सर कि बिजनेस मैनेजर हमें क्रिएट करना होता है, कैसे हाँ जी, हाँ क्रिएट जी, करना है। क्लियर है, अब क्लियर। हमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा सर बिजनेस मैनेजर क्यों क्रिएट करना होता है सबसे पहले, ठीक है। बिजनेस मैनेजर क्यों क्रिएट करना होता है, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप फेसबुक एड मैनेजर रन कर फेसबुक से एड्स रन कर रहे हो, तो बहुत बार क्या होता है कि एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है आपका, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मेन अकाउंट है, ठीक है, आप एक फेसबुक अकाउंट से 6 ऐड अकाउंट बना सकते हो टोटल, ठीक है। उससे ज्यादा भी बना सकते हो, पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है, बहुत ग्लिच आने लग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक तो मेन ऐड अकाउंट हो गया जो आपका फेसबुक अकाउंट के साथ फ्री आता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आप ऐसे 5 बिजनेस मैनेजर और क्रिएट कर सकते हो एक सिंगल ऐड अकाउंट के साथ, ऐसे ही सेम प्रोसेस करके, ठीक है। अब जितने बिजनेस मैनेजर बनेंगे उतने ही ऐड अकाउंट आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको ऐड अकाउंट में जाके दिखा दूं, ठीक है। और सर फास्ट तो नहीं जा रहा ना मैं? नहीं नहीं, आपने एक चीज यहाँ पर क्लियर कर सकते हो सभी लोग को, जैसे कि इंस्टाग्राम से डायरेक्टली भी एड रन हो जाते हैं, है ना। हम्म और आप हम्म यहाँ पे फेसबुक एड मैनेजर से एड रन करोगे, हम्म। तो आप बता सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफरेंस तो ज्यादा नहीं होता, होता है, मतलब ज्यादा तो डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो कि फिर जो इंस्टाग्राम एड मैनेजर होता है ना, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे जो एड प्रमोशन आप रन करते हैं, ठीक है, उस पे कभी डिटेल टारगेटिंग नहीं होती। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम में बहुत ग्लिच आते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे एड रन करने में बहुत ग्लिच आते हैं, ठीक है। कभी आपको पेमेंट शो नहीं होगी, कहीं कभी आप कैंपेन नहीं देख पाओगे, कभी आप कॉस्ट पर मैसेज कितना आ रहा है ये नहीं देख पाओगे। तो प्रोफेशनल जो तरीका है वो आपका फेसबुक एड मैनेजर से रन करने वाला है, आप इससे करो, इससे कम एड अकाउंट ब्लॉक होंगे, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा आपको, तो ये वाला ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एड मैनेजर फेसबुक, और ये सारी चीजें एक ही ब्राउजर में करना आप, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे में लॉगिन करोगे, दोनों में फेसबुक लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब एक ही बार आप फेसबुक 4 जगह भी लॉगिन कर दोगे ना तुरंत, तो वो आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह लॉगिन करना, एक ही ब्राउजर में लॉगिन करना और उसी से ही एड रन करना। आप जैसे आप देख रहे होगे सारी चीजें एक ही जगह हो रही है ना। तो सिंपली क्या करना है मेरे को, मैंने एड मैनेजर फेसबुक मैंने सर्च करा, ठीक है, और मैं यहाँ पे एड मैनेजर यहाँ पे नीचे है, मतलब कर्सर में ले जा रखा हूँ पे, तो यहाँ पे इस पे टैप कर देना है, सिंपली एड मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, गो टू एड मैनेजर में मेरे को टैप कर देना है, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा एड मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है। जैसे ये इससे दूसरे ऐड भी रन हो रहे हैं, तो अभी मैं वो दिखाऊंगा जो मैंने अभी क्रिएट करा है। आप जैसे देख पा रहे होगे कि ये है हमारा बिज गुरुकुल जो अभी हमने रिसेंटली बनाया है नया ऐड अकाउंट। दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इससे यहाँ पे। हाँ, वो आके मतलब एक ही लाइन में सारे ऐड अकाउंट आ जाएंगे, ठीक मतलब है। जो प्रोसेस अभी डन किया है, जब हम इस पे हम्म क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा हमें। हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हम टोटल 5 ऐड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस वाले ऐड अकाउंट से ऐड रन करने के लिए, इस अकाउंट पे हो रहे हैं, ये किसी और का है, ठीक है। अभी इस जैसे आप बिज गुरुकुल वाला जो ऐड अकाउंट है, ऐसे आप 5 और ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल चीज क्या है कि इस पे आपको ऐड क्यों नहीं रन करना होता, ठीक है। आपको सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो ये है पेरेंट्स, ठीक है, और ये है इनके बच्चे, ठीक है। मतलब अगर बच्चे बच्चे चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट पेरेंट्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है, मतलब बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर थोड़ा और बिजगुरुकुल वाला ऐड सिंपल में अगर अकाउंट, मैं यहाँ पर बता दूं, दैट इज कि जैसे कि जो पेरेंट अकाउंट है, हम्म मतलब कि ये पेरेंट अकाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है जब हम डिजाइन करते हैं एक एड मैनेजर, बिजनेस हम्म मैनेजर डिजाइन करते हैं, तब ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यहाँ पर दो शो होंगे, एक पेरेंट और जो अभी करंटली आपने बनाया। तो रितेश का यहाँ पर कहने का मतलब है कि चाइल्ड वाला मत, चाइल्ड वाले पे एक्सपेरिमेंट कर लो सारे, पेरेंट्स वाले पे मत करो, क्योंकि एक हाँ बार वो ये ब्लॉक हो गया उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? नहीं, अगर पेरेंट वाला ब्लॉक हो गया ना सर, तो आपके हम्म। 5 ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे और नया बिजनेस हाँ। मैनेजर क्रिएट नहीं कर सकते। बट ये जो बिजगुरुकुल वाला है, जो चाइल्ड है, ठीक है, हम्म। वो अगर ब्लॉक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिजनेस मैनेजर भी आप क्रिएट कर सकते हो, और ठीक एड है। अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या करो, पहले पहले एक नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, उस पे वर्क करो, उससे आप ऐड क्रिएट करो। फिर नेक्स्ट क्या करो, एक और बिजनेस मैनेजर क्रिएट, अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो एक और क्रिएट करके कर लो। ऐसे आपको 6 बार आप ऐड अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। ओके। है ना। तो मतलब जैसे बताऊंगा उस हिसाब से ऐड ब्लॉक तो नहीं होंगे, बट मतलब ब्लॉक फेसबुक करना इज नॉट मैंडेटरी कि ब्लॉक होगा ही पे, होगा, बट लेकिन जब आप नए तरीके से करते हो तो प्रॉप गलतियां हम करते ही करते हैं, तो उस गलती में अगर ब्लॉक हो जाता है तो ये सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे। और थोड़ा सा ये है, फेसबुक की पॉलिसीज भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है आज के डेट पे, ठीक है। तो फेसबुक छोटी सी भी दिक्कत लेता है कि मतलब हाँ, आपने टाइमली पेमेंट भी नहीं डाली तो पेमेंट एरर डाल के आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। आपने छोटा सा दिक्कत हो गया, ठीक है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक, ठीक है। तो अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो अपना छोटे वाले अकाउंट से करो, जो मेन अकाउंट है उसे आप लास्ट के लिए रखो कि हाँ एकदम लास्ट में इससे ऐड रन करेंगे, है ना। इससे आपको एक फेसबुक अकाउंट से 6 ऐड अकाउंट बनाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, ये आपका एड मैनेजर ऐसा ओपन हो जाएगा। अब क्या करना होता है आपको, सिंपली क्या करो आप, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, सबसे पहला स्टेप क्या आ जाता है, आपको फेसबुक पेज पे जाना है, ठीक है, और क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले ऐड रन करने के लिए नया फेसबुक पेज क्रिएट करना है, जिससे आपका इंस्टाग्राम लिंक होगा, ठीक है। पेज नेम मैंने डाल दिया, जैसे रितेश डाल दिया, बिस गुरुकुल का ही ले रहे थे ना हम, बिस गुरुकुल ही डाल देते हैं। बिस गुरुकुल पेज नेम डाल इस दिया। गुरुकुल के नाम से कोई और पेज बनाना इलीगल है। ठीक है, तो आप इसका नाम चेंज करिए प्लीज। नहीं, ये फेसबुक पेज पब्लिक नहीं होगा ना वैसे। हाँ ये भी बात सही है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें एजुकेशन वेबसाइट डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत आप लिख देना, अच्छा, ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा, ठीक है। अब सिंपली मैंने फेसबुक पेज अपना क्रिएट कर दिया, ठीक है, हो गया, फेसबुक पेज मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, फेसबुक रितेश तिवारी यहाँ पे आ गया मेरा ऐड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना पूरा एडिट एडिट कर लेना है यहाँ पे अपनी प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे अपने आपका पेज पे सबसे पहले आपने डीपी लगा ली, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, एडिट प्रोफाइल में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, एडिट पेज इंफॉर्मेशन, उसमें ईमेल एड्रेस डाल दो आप अपना, ठीक है, अपनी फोटोज डाल दो, 2-3 पोस्ट कर दो, ठीक है। तो उससे ये ना हो, ये फेसबुक कभी भी स्पैमिंग में ना लेके जाए आपका पेज, कि हाँ ये एकदम नया पेज है, ठीक है, और एकदम नया बनाते ही इन्होंने वो कर दिया है, ठीक है। अपना इसमें डिस्क्रिप्शन डाल दो अच्छे से, ठीक है, जैसे ये आइडेंटिटी बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जितनी भी बोले, पेज नेम डाल दिया आपने, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पेज, ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें जब हो जाए,
उसके बाद अभी अगर कुछ भी ऐसा हो कि अगर आप स्किप कर जाओ, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ ये छूट गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। इसके बाद आप रिकॉर्डिंग में वापस गो थ्रू कर लेना, धीरे करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं थोड़ा तेज चला गया, एक बार वापस दिखा देता हूँ कहाँ गया मैं। ठीक है, ये पेज ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, पेज ओपन करने के बाद मेरे को सिंपली जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में मैं जाऊंगा। सेटिंग्स में जाने के बाद मेरे को जाना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं चला गया। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे एक कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। कोई नहीं, हम बहुत ईमानदार हैं रितेश भाई, आप पासवर्ड दिखा सकते हो हमें। हमारी बिल्कुल फैमिली पूरी ईमानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, हाँ, ईमानदार तो हैं सर, बहुत सारे लोग हैं, सब है ईमानदार। मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ बस सर। आप कंटिन्यू करो सर तब तक, थोड़ा बहुत मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। नहीं, लॉग इन कर लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर लेंगे। बस दो तीन चीजें मैं बताया था तब तक, जब तक रितेश लॉग इन कर रहे हैं, कि हो सकता है इनिशियली जब रितेश समझा रहे हैं तो जिसने फर्स्ट टाइम फेसबुक एड्स के बारे में सुना है, इंस्टाग्राम एड्स के बारे में सुना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा हो कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड है। बट लेकिन बहुत ईजी है, मतलब बहुत सिंपल है। बस आप जो स्टेप्स बताए दे रहे हैं एज इट इज फॉलो करते जाना, और वो हो जाएगा। बस मतलब स्टेप्स फॉलो करते जाओ। इज नॉट टू मच टेक्निकल कि आप इस फील्ड के हो या नहीं हो, वो मैटर ही नहीं करता। चीजें बहुत ही सिंपल, जैसे कि एक बार नया मोबाइल जब हाथ में आता है ना, तो नई नई सेटिंग्स होती है, नई नई चीजें होती हैं। इट्स लाइक दैट, ऐसी जब चीजें करोगे तो इम्प्लीमेंट करते हुए समझ में आ जाएगा। हो गया सर। ठीक। हाँ, मैं वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा था, वहां पे अब ये मेरा अकाउंट लिंक हो चुका है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। ठीक है, मतलब मेन अकाउंट से तो रन हो रहे हैं एड्स, तो मैं उस पर डिस्कनेक्ट करके नहीं दिखा दिखा सकता, एड डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये मैंने एक और अकाउंट ऐसे ही बना रखा है बैकअप के लिए, तो इस पे मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको वापस एड मैनेजर पे आ जाना है। जब आपने कनेक्ट कर लिया तो सिंपली एक बार रिफ्रेश कर देते हैं कि वो लोड कर ले कि हाँ हमने इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, अब हाँ सिंपली यहाँ पे आपको एक ग्रीन ग्रीन बटन पे दिख रहा होगा क्रिएट का। ठीक है, आपको क्रिएट पे जाके मैसेजेस पे जाना है सबसे पहले। ठीक है, मैसेजेस पे आप गए, कंटिन्यू कर देना है आपको। ठीक है, कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना आपको। ए बी टेस्ट क्या हो गया, ठीक है, कैंपेन डिटेल्स क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे नेम फिल कर सकते हो कि कैप्शन का नेम क्या, कैंपेन का नेम क्या है। अब ये क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेली बजट फिलअप कर देना है। ठीक है। और एक छोरी में एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूँ आप बीच में रितेश भाई, आपको हम्म। जैसे कि ना बहुत सारे ऑप्शंस जो आप लोगों को दिख रहे हैं, सभी थोड़ी देर पहले रितेश ने डायरेक्टली मैसेज पे क्लिक करा था, तो हर एक ऑप्शन का कोई ना कोई मीनिंग है। बट लेकिन अगर उसे एक्सप्लेन करेंगे तो सेशन बहुत घंटे का हो जाएगा। उसके लिए हमारा ऑलरेडी कोर्स है ट्रैफिक मास्टरी के अंदर, फेसबुक एड्स पे प्रॉपर एक कोर्स बना हुआ है। आप वो जाके पढ़ सकते हो, तो वहां पर हर एक चीज के बारे में डिटेल में बता रखा है। यहाँ पर टू दी पॉइंट रितेश बता रहे हैं कि एक्चुअली आपको अभी बेसिकली लीड जनरेशन करने के लिए क्या करना है, तो टू दी पॉइंट वहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। ये रितेश कंटिन्यू। हाँ जी सर, जैसे हमारा रील का टॉपिक ही यही है, लीड जनरेशन के लिए हमें क्या करना है हमारे बिजनेस के लिए। तो सिंपली यही बताया गया है ट्रेनिंग में कि हमारे बिजनेस में मतलब क्या क्या करना है, ज्यादा इधर उधर जाना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, 1 मिनट मैं लूंगा। कैंपेन बजट कितना रखना होता है, कैसे कैसे इंक्रीज करना होता है आपको, वो चीज समझाऊंगा मैं। बजट जो होता है, ठीक है, भले आप कैपेबल हैं कि हाँ आप डेली का 1,000 रुपए का रन कर सकते हैं। ठीक है, बट फेसबुक को ये नहीं बोलना कि हाँ रोज मेरे को 1,000, अभी शुरुआत से ही 1,000 रुपए रन करना है। ठीक है, अगर आप शुरुआत में ही यहाँ पे ये डाल दोगे ना कि 1,000 रुपए से रन होना है मेरे को ऐड,
ठीक है। तो आपको जो CPM कॉस्ट पर मैसेज या CPC कॉस्ट पर क्लिक बहुत हाई जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है, जो एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करना होता है, 100 रुपीज से आपको स्टार्ट करना है अपना एड। ठीक है, 100 रुपीज से आपको एड शुरू करना है। ठीक है। और क्या करना है, जैसे आज मैंने एड स्टार्ट करा, इट विल टेक 24 आवर टू अप्रूव, मतलब 24 घंटे ये अप्रूव होने के लिए टाइम लेगा। ठीक है, 24 घंटे से कम में भी हो सकता है, 24 घंटा तो मैक्सिमम है। ठीक है। 100 रुपए स्टार्ट क्यों? क्योंकि जब छोटे से स्टार्ट करते हैं हम, तो वो शुरुआत में थोड़ी सी रीच ठीक दे देता है, फिर जब ज्यादा हो जाता है ना, फिर ऑडियंस थोड़ी सी वाइड हो जाती है, दिक्कत आती है कि मतलब जो CPC होता है वो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा। ठीक है। कॉस्ट पर मैसेज कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट पर मैसेज कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना ज्यादा कॉस्ट कम आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। ठीक है। तो शुरुआत हम 100 से करेंगे। ठीक है। ऐड जब हम 100 रुपए का ऐड रन करेंगे, 100 रुपए का होने के बाद, ठीक है, पहले दिन मैंने, मतलब मान लो मेरे को 500 पर डे मेरे को स्पेंड करना है। ठीक है। बट मैंने आज क्या करा, 100 रुपीज से स्टार्ट कर दिया ऐड। ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को वेट करना है, आज कल ऐड अप्रूव हो गया। ठीक है। तो अब अप्रूव होते ही मेरे को ऐड बजट नहीं बढ़ाना, मेरे को वेट करना है एटलीस्ट 2 डेज का। ठीक है, 2 to 3 डेज कि मतलब वो CPM आपका 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए इतना आ जाए। ठीक है। जब इतना आ जा रहा है या इससे भी कम आ जा रहा है, तो आप कॉस्ट इसको 100 से 200 कर दो। ठीक है। फिर 200 रुपए पे 2 दिन वेट करो। CPM हाँ फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, अगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा तो 200 से 300 कर दो। ठीक है। फिर वापस देखो CPM फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, दो दिन मैक्सिमम फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो आप क्या कहते हैं, वापस 100 150 इंक्रीज कर दो। ऐसे ऐसे आपको बजट इंक्रीज करना होता है सिंपली। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम कि अब हमें क्या करना है, हमने बजट तो डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, बिड होता है और एक लोअर कॉस्ट होता है। ठीक है, बिड और लोअर कॉस्ट, हमें लोअर कॉस्ट हमेशा सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। फिर वो फेस बिड वाला ऑप्शन होता है, उसमें बिडिंग होती है, अलग चीज हो जाती है वो टोटल। ठीक है, ऑडियंस में ऐसे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है। एड सेट नेम में आप डाल दो, सिंपली अपना नाम डाल दो। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको लीड जो है वो चाहिए कहाँ पे, मैसेंजर पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, या आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए। ठीक है। तो अब नहीं भाई, मेरे को तो कहाँ पे चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे लीड चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलेगा कि हाँ अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करो सबसे पहले। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इस पेज से ये वाला इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है। अब क्या करना है, मैं नीचे 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 आया। ठीक है। और नीचे नीचे आया तो यहाँ पे अब स्टार्ट होना चाहिए ऐड, ये सेम टाइम रहने देना। ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस आ जाता है। ठीक है। ऑडियंस में क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑडियंस बनाने में। ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ इंडिया पे रन कर दोगे, 18 से लेके 30 तारीख डाल दोगे। डिटेल टारगेटिंग ऑन, ये तो ऑन रहता है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेजेस हो गया, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। आप इंडिया की थोड़ी सी टायर 1 टायर 2 सिटीज को सर्च करना। ठीक है। टायर 3 में थोड़ा सा वो ऑडियंस थोड़ा सा वो चली जाती है, गांव टाइप की। ठीक है। तो टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज में आप फोकस करना, इन सर्च करना आप कि कौन सी सिटीज में बेहतर कॉलेजेस हैं। ठीक है, कौन सी सिटीज में, मतलब आप सीधा ये डालोगे ना, टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज, ये लगभग लगभग 200 सिटीज के करीब होगी। ठीक है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ पे डालते जाना। ठीक है, जैसे एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे सर्च में मैंने डाल दिया, सबसे पहले मान लो दिल्ली डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर मैंने डाल दिया जयपुर। अब इसमें भी ये चीज होती है। ठीक है, कोई भी टारगेटिंग ऐसे नहीं बन रखी कि भाई ये रितेश के लिए वर्क कर रही है तो मैं ले लेता हूँ इससे और इसके लिए भी वर्क करेगी। नहीं, आपकी प्रोफाइल पे टोटली डिपेंड करती है। किसी किसी की प्रोफाइल पे ऑल इंडिया भी अच्छी वर्क करती है, किसी की प्रोफाइल पे कोई और वर्क करते हैं, किसी पे डिटेल, ये सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी आपको प्रोफाइल पे। एक दिन में आप 2 कैंपेन रन कर रहे हो, एक अच्छा परफॉर्म करेगा सेम टारगेटिंग में, एक बुरा परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी अलग होती है। इस चीज में आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरा जो एड है, मेरा जो कैंपेन है, वो कौन सा, मतलब कौन से, मतलब
कहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये चीज। अब एज एज में आ जाता है। अब एज मेरे को कौन सिलेक्ट करनी है, जो मैं बेसिकली करता हूँ 18 से लेके 28 करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरे को ज्यादा बड़े लोगों से नहीं बात करना, तो 18 से 24 भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली सेव सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपकी ये ऑडियंस सेव हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि अब ये पूछा है प्लेसमेंट, ये जो आपका ऐड है वो कहाँ कहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, मैं ऑटोमेटिक में आपको क्या है ये बोल देगा, फेसबुक में भी दिखा देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी दिखा देते हैं, रील्स में भी दिखा देते हैं, एक्सप्लोर सेक्शन में भी दिखा देते हैं। यही सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके कॉस्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करके एक, हाँ, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करके, ठीक है, यहां से आपको फीड से सबसे पहले हटा देना है कि मेरी ऐड फीड पे नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रील्स पे भी सिलेक्ट नहीं हो रखा, बहुत बार यहाँ पे सिलेक्ट आ जाता है। ठीक है, कि रील्स पे भी चलनी चाहिए ऐड, रील्स से भी आप हटा दो ऐड। ठीक है, रील्स पे भी नहीं दिखनी चाहिए ऐड आपकी, यहाँ से भी रील्स से भी हटा दो और सारे अनमार्क कर दो आप। ठीक है, आपकी सिर्फ ऐड जो मिनिमम सीपीएम आता है आपका, वो आता है स्टोरीज में। ठीक है, बाकी चलो मतलब आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बहुत टेस्ट कर रखा है। ठीक है, सीपीएम सबसे अच्छा स्टोरीज में ही आता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कि सिंगल इमेज आप यूज करना चाहते हैं या कराउजल यूज करना चाहते हैं। नहीं, आप सिंगल इमेज यूज करें, स्टोरीज पे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, एड मीडिया आपको करना है यहाँ पे, एड क्रिएटिव यहाँ पे आ रखे कि हाँ आपका क्या एड है, क्या रन करना है आपको। यहाँ पे ऐड इमेज पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे अपलोड का सेक्शन आएगा, इस पे टैप करके अपना सिंपली एड कॉपी ऐसे सिलेक्ट करके आप अपलोड कर दो। ठीक है, यहाँ से फिर नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टोरीज पे ये दिखा देगा भाई तुम्हारा ऐड ऐसा रन होगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, यहाँ से हो गया, यहाँ पे ये हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है यहाँ से। ठीक है, ये एज इट इज रहने देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा मैं। ठीक है, तो हो जाएगा ऐड, यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीजें सिलेक्ट करने को बोला है, इंडिया सिलेक्ट कर लिया मैंने, टाइम जोन यहाँ पे, हाँ 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 कोलकाता टाइम। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टाइम जोन ऑलरेडी सिलेक्टेड ही आएगा। इंडिया में कौन सा है, इंडिया में यहाँ पे इंडिया मिल जाएगा आपको, वहां से सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपका इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, वो आएगा आपका पेमेंट मेथड। मैं पेमेंट मेथड भी आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। एड फेसबुक, ठीक है, कहाँ पे है भाई, सिंपली लगभग समझ ही गए। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश क्लिक कर दोगे आप तो ऐड आपका पब्लिश हो जाएगा इस पे सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, और मतलब आप पेमेंट मेथड पहले ही सिलेक्ट कर लोगे तो आपको कंट्री भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पेमेंट मेथड ही कर देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मेथड कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, कार्ड वर्ड अभी कहाँ डालूं, आप सिंपली इस पे जाओगे, सॉरी सॉरी, इस ऑल टूल्स पे, यहाँ पे ऑल टूल्स का ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑल टूल्स पे जाने के बाद बिलिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है, बिलिंग पे जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आएगा, पेमेंट सेटिंग पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड होगा, ऐड पेमेंट मेथड से आप यहाँ पे सारी चीज आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले जो मेन, इसमें आप अपना कार्ड, पेटीएम, आप किसी भी तरीके से आप अपना जो मनी है वो ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ऐड, आपका जो बेसिक ऐड कैंपेन होता है ये आपका ऐसे रन होता है। ठीक है, अब मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे आ जाऊं। ये सभी लोग ध्यान रखें कि एक बार मनी ऐड करने के बाद वापस नहीं आएगा। तो अपना ये ना करें, हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने खोला सर। तो अपना ये चीज नहीं करनी हमें कि हाँ मेरे अकाउंट में तो 5,000 है, डाल देता हूँ मैं ऐड अकाउंट में। ऐड अकाउंट वो दिक्कत भी कर देता है बहुत बार कि आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और पैसा फिर वापस नहीं मिलता। तो अपना अगर आप मतलब जितना आपका डेली बजट है ना उतना ही अमाउंट डालो,
अपना 4-5 दिन का भी नहीं डालना, अपना रोज सुबह एक हैबिट डाल दो कि हाँ सुबह उठे हम और अपना ऐड अकाउंट में मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया, है ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने कवर कर दिया। ठीक है, हाउ टू रन अ सक्सेसफुल एड कैंपेन, ये वाला भी मैंने मतलब स्लाइड आने से पहले ही लगा दिया, मतलब कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये भी चीज हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक सेकेंड, लास्ट में हमने क्वेश्चंस भी ले लेंगे रितेश, जैसे बहुत से लोगों डन को डन डाउट्स डन, होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, वाई योर एड गेट्स रिजेक्टेड। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था पिछले मंथ तक, ठीक है, पिछले मंथ तक तो ज्यादा, मतलब कि अगर हम MLM या कुछ भी ऐसे नो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे करके या अर्न ये करके लिख के हम एड रन कर रहे थे तो नहीं हो रहे थे। जैसे पिछले, ये क्यों हो रहा था पिछले मंथ रितेश अभी ना दिसंबर। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी कर और देते हैं। एड कॉपी के एग्जांपल्स भी दिखा दो आप। हाँ देखो, सबसे पहले जो मिनिमम CPM अभी मेरा आ रहा है, ठीक है, वो इस पे आ रहा है। ठीक है, जिसमें मैंने लिख रखा है वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, नो MLM या चेन सिस्टम। ठीक है, अर्न 10 to 20,000 वीकली, मैसेज मी यस टू नो मोर। ठीक है, इस पे मतलब आप ये कॉपी मत करना, क्या पता स्क्रीनशॉट लेके यही आप चला रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली अपनी एक डिसेंट फोटो के साथ आप सिंपली ऐसा ही ऐड अपना बना सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको ऐसे पे कम CPM आएगा। ठीक है, अभी अभी क्या है, अभी जैसे जनवरी से लेके अगस्त तक का टाइम होता है। ठीक है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में अभी फेस्टिवल्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप मतलब ऑलरेडी 4 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि अब ना जो अगर सितंबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, तब आप ऐसे ऐड रन नहीं कर पाओगे, तब आप वीडियो एड्स चलते हैं। पर अभी टाइम है, अभी मैं ये बोलूंगा कि आप इस टाइप के ऐड रन कर सकते हैं। हाँ, मनी मेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अपना इस टाइप का ऐड कॉपी आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा और भी दिखा देता हूँ। हम्म, 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 हम्म। एक वीडियो ऐड है ये। ठीक है, इसमें सिंपली आप देख रहे होगे, ये मैंने ग्राफिक डिजाइनर से बनवाया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मेक 20 to 30 के वीक, एवरी वीक, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इट्स समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, मैसेज मी यस टू नो मोर। ठीक है, इस टाइप का भी ऐड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपना कैनवा एप्लीकेशन है। ठीक है, आप उसके थ्रू आप आराम से ऐसा ऐड जनरेट बना सकते हैं। ठीक है, और और अगर आप क्या कहते हैं, मतलब मैंने वीडियो ऐड भी ट्राई करा है, अभी वीडियो ऐड भी इस पे अच्छा CPM आता है मेरे को। वीडियो प्ले करूंगा तो ऑडियो आएगी सर? ट्राई करके देखो। आ रही है सर? आ रही है। हाँ देखो, ऐसा भी आप वीडियो बना सकते हैं। आप अपने इजी फोन का बेस्ट यूज करके एक इनकम जनरेट करना चाहते हो, अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, तो स्वाइप अप करो और मैसेज करो। हाँ, तो इस टाइप का भी आप बना सकते हो। इसमें ये बेनिफिट रहता है कि ये वाला ऐड तो मेरा आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला ऐड मेरा आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ। इस टाइप के ऐड रिजेक्ट भी हुए हैं, इसकी वजह से ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ है। ठीक है, पर ये वीडियो ऐड है, ये मेरा आज तक ब्लॉक नहीं हुआ। ठीक है, आपने, ठीक है, तो इस पे अब ये बोलोगे कि हाँ वीडियो ऐड क्यों नहीं रन करते। वीडियो ऐड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, वीडियो ऐड ये लगा लो कि अगर आपको इस पे मेरे को 4 रुपए CPM आ रहा है आज की डेट पे, ठीक है, तो इस पे 7 रुपीज आता है, टोटल डबल हो जाता है। ठीक है, और इससे फिर कॉस्ट थोड़ी सी महंगी हो जाती है। ठीक है, बट मतलब वीडियो ऐड भी आप रन कर सकते हैं। हो सकता है मेरा महंगा पड़ रहा है तो आपका हो सकता है सस्ता भी पड़ सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो ऐड भी। ठीक है, बट मैं बोलूंगा इनिशियल लेवल पे आप पोस्टर से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जाऊंगा मैं, आप इस टाइप का भी ऐड यूज कर सकते हैं, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। और फिर एक कॉल टू एक्शन वाली लाइन, हर एड में आपकी कॉल टू एक्शन वाली लाइन जरूर होनी चाहिए, जिसमें आप बताओ कि हाँ मतलब ऐड तो देख लिया, अब करना क्या है ऑडियंस को। ठीक है, मैसेज करना है। ठीक है, क्या, DM मी यस टू नो मोर, मैसेज मी यस टू नो मोर। ठीक है, स्वाइप अप। ठीक है, ऐसा कुछ एक कॉल टू एक्शन, CTA। ठीक है, ये भी आपको डालना जरूरी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ PPT पर। इसमें ना आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे अभी रितेश ने कुछ एड कॉपीज बताई हैं। अब यहाँ पर आपको पता ऑलरेडी पिच गूगल में एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ तरीके जहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो गया, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। अब आपको सोचना है कि कौन सी एड कॉपी पे ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा।
अभी जो रितेश ने बताया वो रितेश का एक्सपीरियंस था। और जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो खुद देख सकते हैं कि क्या वो रितेश से बेटर एड कॉपी कोई डिजाइन कर सकते हैं, बेटर टैगलाइंस अगर लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए एक कोर्स है हमारा कॉपी राइटिंग का, जो हमारा कॉपीराइटिंग। कोर्स है कॉपी राइटिंग वाला, जो हमारा इन्फ्लुएंस मास्टरी के अंदर है। आप उसे अगर पढ़ोगे तो वहां से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो उसको यूज कर सकते हो। यस, कंटिन्यू रितेश। हाँ, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आ जाता हूँ। वाई योर एड गेट्स रिजेक्टेड। आपके एड जो होते हैं या एड अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है, क्या रीजन रह जाता है? सबसे पहले मतलब अपने ऐड में आप कभी भी एक जो इंस्टाग्राम का साइन है वो मत यूज करना, ठीक है। जो इंस्टाग्राम का साइन होता है वो पेटेंटेड साइन होता है, ठीक है। अगर आप वो यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है। साइन और दी लोगो, हाँ, लोगो कह रहे हैं ना, लोगो हाँ, इंस्टाग्राम लोगो का लोगो। लोगो तो मतलब अलग अलग चीज हो जाएगी ये। हाँ, मतलब जो अपना पिंक कलर का होता है, गोल होता है बीच में मतलब इंस्टाग्राम जो लोगो होता है इंस्टाग्राम का, वो आप कहीं पे भी यूज ना करें, ठीक है। या किसी भी ब्रांड का लोगो, ठीक है। एडिडास हो गया, ठीक है, या कोई भी ब्रांड हो गया, बड़ा ब्रांड, ठीक है, उसका आप कभी भी लोगो यूज ना करें, किसी भी ब्रांड का, ठीक है। इवन मोबाइल फोन का भी ब्रांड हो गया, ठीक है। एक बार मतलब ऐसे भी हुआ था, मतलब मैंने एक ऐड रन करा था, मतलब कि मैंने अपना ये आईफोन कैसे बाय करा विद इन 30 डेज, ठीक है। वहां पे एप्पल का मैंने लिख दिया था पूरा, ठीक है। तो लिखने पे भी वो बैन हो गया था ऐड, उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ आया था कि आपने इस ब्रांड का आपने नेम यूज करा है, तो इस वजह से ये बैन हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी चीजें बता रहा हूँ मतलब मेरे साथ हुई है गलतियां, तो वही चीजें बता पा रहा हूँ मैं। किसी भी ब्रांड का नेम ना यूज करें, किसी भी ब्रांड का लोगो यूज ना करें, ठीक है। तो ये सबसे पहले रीजन हो जाता है। अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करने में, मैंने तो अभी तक नहीं सुना 1 महीने से लगभग लगभग कोई आपका एड रिजेक्ट हो रहा है, तो आप वर्क फ्रॉम होम प्रमोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उसमें भी मान लो अगर आपका बैन भी हो जाता है तो उसका मैंने ये प्रॉब्लम दे रखा सोल्यूशन दे रखा है कि आप मल्टीपल एड अकाउंट पे वर्क कर सकते हो, मतलब एक फेसबुक से बहुत सारे एड अकाउंट पे, तो इतना फेसबुक का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से आपका फेसबुक ऐड अकाउंट ब्लॉक होता है, फेसबुक ऐड रिजेक्ट होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट कि आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो क्या रीजन है, ठीक है। ठीक है, ये व्हाट टाइप ऑफ ऐड कॉपीज ये तो कवर कर ही लिया, ये दिखा दिया। ठीक है। ठीक है। हाँ, इफ योर अकाउंट गेट्स बैंड, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन कर, आपको यही स्टेप वापस फॉलो करने हैं। सिंपली आपको अपना एक नया फेसबुक लॉगिन करना है सबसे पहले, ठीक है। नया फेसबुक लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली नया पेज क्रिएट करना है। पेज पे जाने के बाद आपको अपना सबसे पहले अब सबसे पहले अगर मान लो आपका अकाउंट डिसेबल हो गया तो आपको ये समझ जाना है, ठीक है, कि उस ऐड अकाउंट से वापस ऐड रन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगर आपका मेन ऐड अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो, ठीक है, चाहे अब उसके ऐड अकाउंट में कितने ही पैसे हों तो वो पैसे भी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं आते भाई ठीक है। तो अब सिंपली चीज ये है कि अगर वो बैन हो चुका है तो अब आपको नए ऐड अकाउंट पे शिफ्ट हो जाना है। नया फेसबुक आप अरेंज कर लें, सिंपली आप अपनी किसी फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, किसी से भी एक फेसबुक अकाउंट अरेंज करना है। अकाउंट अरेंज करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, पेज पे सबसे पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, उसके बाद फेसबुक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आपको फेसबुक पेज से आपको इंस्टाग्राम लिंक करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम लिंक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टाग्राम लिंक करेंगे, ठीक है, फिर आपको एड मैनेजर पे जाना है और एड मैनेजर पे जाके आपको सिंपली अपना एड रन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यही सारा प्रोसेस एक और बार करना है। बस आपको क्या करना है कि आपको आपका इंस्टाग्राम वहां से डिस्कनेक्ट करके वहां से कनेक्ट कर देना है। अब डिस्कनेक्ट कैसे करना होता है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप फेसबुक पेज में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इंस्टाग्राम में आप आओगे तो सिंपली यहाँ पे आके जहां से आपने कनेक्ट करा था वहीं पे आके यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ, ये रहा डिस्कनेक्ट का सेक्शन। यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहीं से वापस मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ फिर ये तो मान लो डिसेबल वाला अकाउंट है, अब मेरे को वापस नया वाला फेसबुक लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेरे को
नया फेसबुक लॉगिन करने का बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके, पेज क्रिएट करके, उससे मेरे को अपना लॉगिन कनेक्ट करके ऐड स्टार्ट कर देने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लगभग लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी एक काम करते हैं क्विकली, जिससे कि आपने ऑलरेडी मतलब अगर मैं लोगों के लिए इजी कर दूं, रितेश ने क्या क्या पॉइंटर्स कवर कर लिए कि ऐड होते क्या है, ऐड को रन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऐड को डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है, ऐड कॉपी कौन सी चलानी चाहिए, ऐड अकाउंट पैसे कैसे ऐड करते हैं, सीपीएम कैसे क्या होता है वो उसे क्लियर कर दिया ऑलरेडी, और ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाए उसको क्या सॉल्यूशन होता है। तो मतलब यही ओवरऑल ऐड के रिगार्डिंग नॉलेज दी जाती है। बट फिर भी कोई भी पार्ट आपको लगता है कि मुझे वो चीजें समझ में नहीं आई, या फिर कोई चीज लगता है कि आपको, आप ऑलरेडी रन कर रहे हो लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सभी लोग Q&A सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, और मैं आप सब रितेश, मैं आपसे पूछता था, आप प्लीज आंसर कर दीजिएगा। ओके, डन डन सर। तो सबसे पहले एक पर्सन का है कि सीपीएम कहाँ चेक करें। सीपीएम कहाँ चेक करें, मैं हाँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पे जैसे इस ऐड अकाउंट पे एक ऐड रन भी हो रहा था। ठीक है, ऐड मैनेजर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल कर दो। अरे सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर करना भूल गया था मैं। अब विजिबल है सर। हाँ, अब गो टू एड मैनेजर, मैं एड मैनेजर पे चला गया। ठीक है, अब मैंने ये एड जैसे बिजगुल को रन हो रहा है। ठीक है, जैसे मतलब हमने इस पे इस एड अकाउंट का नाम बिजगुल को रख रखा है। जो सीपीएम होता है वो यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हुआ। ओके, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने, मतलब एक लीड का हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है, एक डीएम का। एक डीएम का। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या फेसबुक पेज क्रिएट करना कंपलसरी है अगर हमें ऐड रन करना है तो। हाँ, मतलब फेसबुक पेज करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपका फेसबुक पेज ही नहीं होगा तो आप इंस्टाग्राम कहाँ से लिंक करोगे, है ना। तो ये फेसबुक पेज जो है वो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक कर रहा है वो चीज है। ओके, नेक्स्ट पर्सन का है, जैसे आपने ये सब कुछ सिस्टम पे करके दिखाया हुआ है, मतलब लैपटॉप पे करके दिखाया है, तो ये सब कुछ क्या क्रोम ब्राउजर पे हो जाता है। हाँ, जैसे फोन, बहुत सारे लोगों का आता है मेरे मैसेज कि हमारे पास तो फोन ही नहीं, कैसे लॉगिन कैसे करें हम। ठीक है, आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, क्रोम ब्राउजर के 3 डॉट्स पे जाओगे, वहां पे एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट करके कुछ। हाँ, डेस्कटॉप साइट करके फीचर आता है। डेस्कटॉप साइट करने के बाद सिंपली सारी चीजें आपकी लैपटॉप की तरह ही वर्क करेगी, उसमें सारे ऑप्शंस आपके लैपटॉप की तरह ही शो होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट में हमें क्या डालना चाहिए, जैसे आपने ऑडियंस के बारे में बताया, एज ग्रुप के हाँ बारे में बताया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं बताया, इंटरेस्ट बता दो। हाँ, इंटरेस्ट में मैंने मतलब बहुत बार मैंने ये चीज ट्राई कर रखी है कि मतलब इंटरेस्ट में अपना वाला ही बता, मतलब जिस जो मैं रन करता हूँ वही मैंने बता दिया। ठीक है, इंटरेस्ट में बताना ही भूल गया शायद, तो मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट आप सिंपली कॉलेजेस का भी डाल सकते हो, एजुकेशन, ये सारी चीजें डाल सकते हो। बट जो बेस्ट मेरा परफॉर्म करता है हमेशा, ठीक है, जैसे बेस्ट लीड्स आते हैं मेरे को, वो नो इंटरेस्ट आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नो इंटरेस्ट मैंने ऐड नो इंटरेस्ट से मतलब क्या मतलब, आप नो इंटरेस्ट डाल देते हो उसमें, इसमें किसी को इंटरेस्ट ना हो। नहीं नहीं नहीं, नो इंटरेस्ट मतलब वहां पे कोई भी मैं इंटरेस्ट सिलेक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, खाली छोड़ देता हूँ उस सेक्शन को। ऐसा क्यों, क्योंकि उस पे मेरे को मैक्सिमम रीच आती है हमेशा। ओके, मतलब और अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मतलब कोई डालना चाहता है किसी को देख। हाँ, आप ये चीज कर सकते हो कि आप 2 कैंपेन रन कर सकते हो, एक नो इंटरेस्ट के साथ करके देख लो। ठीक है, और एक इंटरेस्ट डाल के देख लो, कॉलेजेस का डाल सकते हो। आप सिंपली सर्च कर सकते हो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जिसकी फीस 1 लाख रुपए से ऊपर है, क्योंकि मतलब हमारा जो टॉप पैकेज है, मान लो इन्फ्लुएंस मास्टरी, तो वो मतलब जो मेंटली उस हिसाब से होगा तो वही खरीद पाएगा। तो आप सिंपली कॉलेजेस सर्च कर सकते हो जो जिनकी फीस अच्छी है। ठीक है, आप अच्छी सिटी, मतलब आप और क्या सर्च कर सकते हो, मतलब बहुत बार मैंने पबजी भी डाल रखा है। ठीक है, बहुत बार मैंने इंस्टाग्राम रील्स भी डाल रखा है, जो इंटरेस्टेड है इन सब चीजों को भी आप डाल सकते हो। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक ये है। सब चीजें बीबीए हो गया, ठीक है, या हम्म, बीए हो गया, या एजुकेशन डिग्रीज भी डाल सकते हो आप। ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। ट्रैवल डाल सकते हो, ये सब। कोई आइडिया है रितेश भाई कि कितना सीपीएम आता है, एक पर्सन बोला कितना सीपीएम आता है, मतलब कौन सा कितना सीपीएम सही रहता है। मतलब अभी जो है सीपीएम
4 से 6। अच्छा, किसी का अगर 12-15 रुपए आ रहा हो पर मैसेज? हाँ, तो 12-15 पता है क्या कब आता है सर? जैसे एड में स्टार्ट करूं और सीधा मैं 300 रुपए से शुरू कर दूं ऐड, तब आता है। आप 100 रुपीज से स्टार्ट करोगे ऐड और धीरे धीरे बजट इंक्रीज करोगे तो वो ऑप्टिमाइज होके अच्छा ऐड चलता है वो। ठीक है। अब जैसे एक ने पूछा कि जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट आपने ऐड करा रितेश, ठीक है, हम्म। तो क्या फेसबुक ऐड अकाउंट ही ब्लॉक होता है या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है? नहीं, इंस्टाग्राम बहुत रेयर चांसेस है, मतलब बहुत, मतलब 1 लाख में से एक बार। ठीक है। मतलब कि उस वाले इंस्टाग्राम से कोई भी मैं ऐड अकाउंट कनेक्ट करूंगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा होता है? हाँ, एड अकाउंट ब्लॉक होता है आपका, इंस्टाग्राम कभी भी बैन नहीं होता। तो उस केस में क्या करें जहां पर मतलब अगर मैं रितेश तिवारी मान लेते हैं इंस्टाग्राम में और उससे मैं जब भी कोई ऐड अकाउंट कनेक्ट करता हूँ तो मेरा ऐड हम्म। अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो मुझे हाँ, इंस्टाग्राम चेंज करना चाहिए उस केस में? इंस्टाग्राम, तब क्या होता है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि मेरा ना इंस्टाग्राम ही मतलब स्पैमिंग में आ जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्पैमिंग अकाउंट, में आ जाता है। इंस्टाग्राम ठीक है। अकाउंट। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट स्पैमिंग में आ जाता है। ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अर्निंग अर्निंग का डाल रखा होता है ना, ठीक है, आप हैशटैग भी वैसे यूज कर रहे होते हो, ठीक है, तो तब वो स्पैमिंग में आ जाता है। तब आप ये कर सकते हो, एक आप बैकअप अकाउंट से ऐड रन करें और साथ में आप क्या करें, उस बीच जितनी भी आप पोस्ट डालें या रील्स डालें उसमें विदाउट हैशटैग और विदाउट कुछ लिखा हुआ, मतलब विदाउट कैप्शन, इवन कैप्शन अगर लिखना है तो कुछ अर्निंग से रिलेटेड ना लिखे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कुछ दिन, फिर 1 महीने या 15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा, फिर आप ऐड रन करोगे तो हो जाएगा वो। और अगर तभी करना तो एक साइड बाय साइड जैसे आप करते हो, एक साइड बाय हम्म। साइड एक और इंस्टाग्राम अकाउंट का बैकअप लेके चले। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे एक पर्सन ने बोला है, कहेंगे हाँ, कि हम डायरेक्टली क्या प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं एड से, जो हमारा जैसे इन्फ्लुएंस मास्टरी है, ब्रांडिंग मास्टरी है, डायरेक्टली एड से हम वो प्रमोट कर सकते हैं? हाँ, मैंने करा था और अच्छा अमाउंट भी मैंने लगाया था उसमें ऐड में। ठीक है। बट वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ऐड के थ्रू आप प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, तो हमारा टोटल एक अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, अनमोल दुग्गल सर का ही है। ठीक है। तो उसमें आप जाके, आप उसमें प्रॉपर आपको सिखाया जाता है कि आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, ठीक है, उस पे कैंपेन कैसे रन करना है, ठीक है, और पेमेंट गेटवे कैसे, मतलब पेमेंट गेटवे तो नहीं, उसमें लिंक ही लगेगा अपना, है ना। तो सारी चीजें उसमें बताई हुई है। ठीक है, अगर आपको एड्स के थ्रू वो चीज करनी है तो आप अफिलिएट मार्केटिंग वाला कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी ब्रांडिंग मास्टरी के अंदर ऑलरेडी है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, कोई भी पर्सन एकदम से ऐड को देख के कभी कोई परचेज नहीं करता, इसलिए फनल बिल्ड करना होता है उसके लिए। ठीक है। फनल, ईमेल लिस्ट। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि भाई डायरेक्टली आप एक हुक लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबिनार्स के लिए लगा सकते हो, जैसे हमारा वेबिनार है हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज फ्रॉम डिजिटल स्किल्स बाय लर्निंग डिजिटल स्किल्स, तो आप उसका एक हुक लगा सकते हो, तो उसको देखने के लिए, वेबिनार देखने के लिए लोग फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो आप प्लान कर सकते हो। एक ना, मुझे क्या टाइमिंग होती है कुछ, मतलब किस टाइम ऐड रन करना स्टार्ट करना चाहिए? टाइमिंग तो ऐसा मेजर रोल नहीं प्ले करती। ठीक है। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मेरा जो जैसे मतलब ऐड क्या होता है कि 24 आवर्स ले लेते हैं, ये जो हम फेसबुक एड मैनेजर से रन करते हैं 24 आवर्स ले लेते हैं अप्रूव होने में। ठीक है। तो मैंने जब देखा है मेरा ऐड शाम को अप्रूव हुआ है तो शुरुआत में अच्छा वो करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। बट एट द एंड रन तो ऐड ऐड को रन 24 घंटे पूरा ही करना होता है ना। हम्म। तो इतना कोई दिक्कत वो नहीं आता। ठीक है। पहले दिन मान लो अच्छा ही परफॉर्म कर गया पर रन तो उसे 24 घंटे करना है, तो अगले हम्म। दिन से सेम वो हो जाता है। ठीक। एक ने यहाँ पे पूछा है कि मतलब पैसे उन्होंने प्रॉपरली सब कुछ करा है लेकिन पैसे नहीं कट रहे हैं, क्या? पैसे? अमाउंट नहीं कट रहा है। अमाउंट नहीं कट रहा है? हाँ। अमाउंट नहीं कट रहा है तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक हेल्प सेंटर में जाके के वहां पे मैसेज डाल सकते हैं कि हाँ मेरा ऐड वो नहीं हो रहा। ठीक है। या बहुत बार हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम से ऐड रन कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम से ये सब चीजें, ओके। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक आप है। ये प्रॉपर इस तरीके से करेंगे तो आपका ऐड रन हो जाएगा। ठीक है। एक ने बोला कि मेन अकाउंट जो उनका फेसबुक का है वो रिस्ट्रिक्ट है, बट हम्म। पेज ओके है, तो क्या वो ऐड ऑन कर सकते हैं उससे?
फेसबुक क्या रिस्ट्रिक्ट है जैसे सर? मान लेते हैं कि रितेश तिवारी नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल है और एक पेज भी है रितेश तिवारी के नाम से, तो उनको हम्म। जो रितेश तिवारी का पेज प्रोफाइल है वो तो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, हम्म। किसी रीजन की वजह से, लेकिन फेसबुक पेज प्रॉपर चल रहा है, हम्म। तो फिर क्या एड अकाउंट रन कर सकती हैं वो उसके साथ? नहीं नहीं, मैं ये प्रॉब्लम समझ गया सर। ठीक है, थोड़ा इसमें क्या होता है कि पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारा, मतलब ऐड रन करते करते पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली एक नया पेज क्रिएट करके हम उसी से ऐड रन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, उस पेज को आप डिलीट कर दो। ओके, मतलब सेम ऐड अकाउंट प्रोफाइल से। प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है? नहीं, प्रोफाइल नहीं, वो पेज रिस्ट्रिक्ट हुआ है आपका, नया अच्छा पेज अच्छा, क्रिएट करो, सिंपली ऐड रन स्टार्ट कर दो सेम ऐड अकाउंट ठीक है। से। सेम। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट जिन्होंने अभी एड रन नहीं करा है ना, मैं उनसे बोलूंगा कि वो ना सेशन के लास्ट तक रहें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जब आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम है, तो आपको तब पता रहेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, इंगेजमेंट एड्स के बारे में बता दो रितेश, जैसे कि हमारा वैसे आज का टॉपिक तो लीड जनरेशन ही है, लेकिन किसी को इंगेजमेंट एड रन करना है तो हम्म। वो कितना बजट हमें रखना चाहिए, और उसका क्या पर्पस क्या होता है इंगेजमेंट एड्स का? इंगेजमेंट एड्स का देखो, जैसे पहले हम इंस्टाग्राम से ऐड रन करते थे, तो मैंने इंस्टाग्राम वाला सीखा था। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ऐड से उसमें मतलब इंस्टाग्राम ऐड जब हम रन करते तो उसमें इंगेजमेंट ऐड रन करने के लिए जरूरत पड़ती थी। बट फेसबुक ऐड से रन करते हैं तब हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो फेसबुक ऐड से तो जरूरत नहीं होती। इंस्टाग्राम ऐड का मतलब ये होता, एंगेजमेंट ऐड का ये मतलब होता है कि हम स्टार्ट करें, ठीक है, हमारा मतलब जब हम इंस्टाग्राम ऐड रन करते हैं तो हमारे पहले दूसरे ऐड आसानी से अप्रूव हो जाए, कि उसके बाद हमें ऐड रन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अपनी सिंपली फोटो पे हम रन कर देते थे, तो उससे हमारी प्रोफाइल पे इंगेजमेंट आ जाता था, उसके बाद ऐड रन करते थे, कोई तो स्टार्ट हो जाता था। बाकी अगर आप इंगेजमेंट ऐड रन करना चाहते हो प्रोफाइल की रीच बढ़ाने के लिए, तो सिंपली आप अपनी फोटो वीडियो रील्स पे आप रन कर सकते हैं। ठीक है, एक आंसर आपने ऑलरेडी कर दिया, फिर भी दोबारा रिपीटली कुछ का डाउट है, लाइक अगर मेरे 5 ऐड अकाउंट हैं और उसमें से एक अकाउंट बैन हो जाता है, तो मेरे हम्म। 4 ऐड अकाउंट चलते रहेंगे या फिर मुझे नया एफबी अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ, अब इसका आंसर ये है, अगर आपका जो पेरेंट अकाउंट है, ठीक है, जो मेन एड अकाउंट है, जो आपका फेसबुक के साथ ही होता है, मतलब जैसे आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हुआ है तो उसी के साथ ही उसी नेम से होता है, वो अगर बैन हुआ है तो सारे ऐड अकाउंट बैन हो जाएंगे। अगर जो आपने जो नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके करा है वो बैन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 और ठीक है, चलेंगे, एक और बैन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप मेन वाला यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते रहेंगे बस। एक ने पूछा कि एक बार में कितने एड्स रन कर सकते हैं हम, मतलब एक दूसरा बार में एड अप्रूव होने के बाद रन करें या फिर साथ में रन कर सकें मल्टीपल? नहीं, साथ में भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं आता, पर ज्यादा ज्यादा बजट से आप स्टार्ट ना करें। ठीक है, छोटे बजट से स्टार्ट करें। ठीक है, छोटे बजट से आप मल्टीपल कैंपेन भी रन कर सकते हो। अगर मान लो आपका आपने ये सोचा कि मेरे को 500 रुपये डेली स्पेंड करना है, तो आप 200 रुपए के 2 कैंपेन हो गया। ठीक है, 250 के 2 कैंपेन भी रन कर सकते हो। 2 कैंपेन आप 100 से स्टार्ट कर दो, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ा देना। एक ने लिखा सर मेरा जो सीपीसी है वो हम्म। 25 रुपीज आ रहा है, उससे कम ही नहीं हो रहा है। कम ही नहीं हो रहा। आप हम्म। फिर छोटे ऐड अकाउंट से आप छोटे बजट से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, बहुत बार हम ज्यादा उससे स्टार्ट कर देते हैं, तब प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते जब ज्यादा पहला दिन जो होता है उसमें सीपीसी हमेशा ज्यादा आता है। ठीक है, 3 दिन एटलीस्ट आप मतलब कम ज्यादा से ज्यादा वेट करें। ठीक है, हो सकता है 2-3 चीजें होती है। सबसे पहले एड कॉपी जैसे दिखाई मैंने वैसे आप बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज कि आप वेट करें। ठीक है, एड मैच्योरिटी पीरियड होता है 2 दिन, आप उसका उसका वेट करें, हो जाता है। एड कॉपी की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है, उसका हाँ। टेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि आपने लिखा क्या है, क्योंकि सीपीएम तभी आएगा बढ़िया जब उसको देखते ही कोई अपीलिंग लगेगा कि हाँ मैं डीएम कर देता हूँ। ठीक है, एक पर्सन ने आपको बोला लाइक अगर हम जैसे आपने भी किसी और के अकाउंट पे यूज करा, आपने एफबी अकाउंट है ना, एफबी पेज आपने किसी और का यूज करा, एफबी अकाउंट आपने किसी और का यूज करा, लेकिन अकाउंट आपने अपना यूज करा इंस्टाग्राम का, तो इससे हम्म। हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, प्रोफाइल नहीं, ब्रांडिंग में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि मतलब वो वाला हमें दिखेगा ही नहीं किसी को, मतलब फेसबुक वाला? किसी को नहीं दिखेगा वो। ठीक है, ठीक है।
ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आप आंसर कर चुके हैं, मैं देखता हूँ और क्या क्या है। एंड जो भी करें कि स्लाइड एक बार दोबारा दिखा दो, सेशन की रिकॉर्डिंग जब अवेलेबल होगी आपके डैशबोर्ड पे तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। रोशनी यहाँ पे पूछे कि डायरेक्ट इंस्टाग्राम से ऐड नहीं रन कर सकते हैं रोशनी, स्टार्टिंग में ही बताया था रितेश ने कि कर सकते हैं, बट लेकिन उतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, पहली चीज। दूसरा, इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा ग्लिच आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। और ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा, एक ने पूछा कि एड रन करने के बाद पे करना होता है, रन करने से पहले पे कर लेते हैं? जैसे आप रन कर रहे हो ना, रन करने से पहले आप ऐड अकाउंट में अमाउंट डाल दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिस गुरुकुल एक ने बिस पूछा कि अगर गुरुकुल एड कॉपी अगर स्टॉप करनी हो तो क्या करना होता है? ऐड कॉपी स्टॉप करनी हो मतलब मतलब? ऐड रोकना हो तो क्या करना होता है, और क्या रोकना सही रहता है बीच में? नहीं, ऐड रोकना तो एटलीस्ट मतलब अगर आपका ऐड है, आपका 4-5 दिन परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके बाद रोक सकते हो। बाकी इतना है कि ऐड रोकने की जरूरत नहीं, रोकना ठीक नहीं होता, वो आपका ऐड अकाउंट की रेटिंग गिर जाती है उससे। ठीक है, और रोकते कैसे हैं? एक सेकेंड सर, बस अभी बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, ये है बटन, इस पे ऑफ कर देना है। रुक गया। ठीक है। एक पर्सन पूछे कि अगर सेटिंग्स में, जैसे आपने फेसबुक पेज पे गए थे, वहां सेटिंग पे गए थे, वहां से इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट किया, ठीक है, हम्म। तो अगर वहां पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन ना आए तो क्या करें? ऐसी प्रॉब्लम तो मेरे साथ आज तक नहीं आई। ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, आप फोन में एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, फोन में फोन ट्राई में कर ट्राई कर लेना। सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आ रहा तो फेसबुक का हेल्प सेंटर होता है, वहां पर बात कर लें एक बार, वो ये आपको बता। ये भी कर सकते हैं सर। एक और ऑप्शन है, ठीक है, आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करें। इंस्टाग्राम में जाने के बाद एडिट हम्म। प्रोफाइल में जाएं। एंड एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद पेज का एक ऑप्शन है, ठीक है, पेज पे टैप करके आप डायरेक्टली वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक। बढ़िया, इजी। अच्छा, एक ने पूछा कि अगर फेसबुक का अकाउंट डिसेबल हो जाए तो क्या एड अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा? ऐड अकाउंट भी हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। हम्म। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगर आप फेसबुक पे मतलब जिस फेसबुक से आपने कर रखा है, मतलब फेसबुक पेज से लिंक कर रखा है, तो वो भी लॉगिन आपकी सेम मोबाइल में होना चाहिए, और इंस्टाग्राम भी सेम मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। अगर डिफरेंट हाँ, डिफरेंट मोबाइल में होगा तो वो नहीं लिंक करेगा। सिंपली मैं ना लैपटॉप से आप ये चीज करोगे ना तो बेहतर है। और बाकी हाँ, ये चीज करने के बाद अपना फोन में फेसबुक एड मैनेजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और फेसबुक एड मैनेजर डाउनलोड करके उसमें आप अपना ये वाला जिससे आप ऐड रन करो वो लॉग इन कर लो, और उसी से सारी चीजें आप सीपीएम पैसा ऐड करना वो सारी चीजें उससे देखते रहो। ठीक है। एक पर्सन ने यहाँ पे पूछा है कि लाइक आप अभी करंटली कितना एड बजट रखते हो, उससे कितनी लीड जनरेट होती है आपको? अभी जो मतलब हो रहा है मेरा अराउंड अराउंड 1500 के अराउंड है। डेली बेसिस का? अभी मैंने बढ़ाया है, मतलब लास्ट हम्म। एक हफ्ते पहले। और ठीक कितने है, लीड जनरेट होती हैं उससे अप्रोक्सली? उससे अराउंड मेरे को आ जाते हैं 300 आ जाती है। डेली बेसिस की? 350। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करो, है ना, तो एक उसमें हाँ, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन था, एक ने पूछा कि डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? व्हाट्सएप पे आ जाएगी तो सर बेसिकली ये प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप लिंक आपने पेस्ट कर दिया वहां पे, व्हाट्सएप पे आ गई आपकी ऑडियंस। ठीक है, हम्म। बट वो आपका नंबर सेव करके कभी भी नहीं आएंगे। और हम्म। बहुत मुश्किल है उनसे नंबर सेव करवाना। ठीक है, हम्म। बट अगर आप डीएम पे नंबर शेयर करोगे तो वो सेव करके ही आएंगे, बट रेशियो क्या रह जाएगा वहां पे, कुछ कम लोग आएंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपका लिंक क्लिक करके आपको व्हाट्सएप तक आके मैसेज नहीं भेजेंगे। बट ट्रू। डीएम बेस्ट रहता है कि आपका नंबर आप मैनुअली शेयर करोगे, और वहां से फिर आपको फिर मतलब जो भी पर्सन आएगा वो नंबर सेव करके आएगा आपका। बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई आने के बाद डिलीट कर दे नंबर आपका।
अच्छा, एक ने पूछा कि एक ईमेल से कितने एफबी अकाउंट बना सकते हैं? एक ईमेल से? आई थिंक एक ही बना सकते हाँ, एक ही बन सकता है, एक ईमेल एक फोन नंबर से एक ही बन हैं। सकता है। बाकी नए फेसबुक अकाउंट से तो ऐड रन भी नहीं हो पाते, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का वही नहीं देगा। ठीक है। एक पर्सन का यहाँ पर अंकिता का क्वेश्चन आया कि सर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में प्रमोशन आर डिसेबल्ड बता रहा है एंड इट्स शोइंग दैट योर अकाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड। फेसबुक अकाउंट पे? नहीं, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अकाउंट पे कहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे मतलब? होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कोई अभी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट में प्रमोशन पे क्लिक करूं, और प्रमोशन पे जैसे क्लिक करते तो वहां पर आता है योर अकाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो ये तभी शो करता है जब आपके रिस्ट्रिक्टेड पेज से कनेक्टेड होता है, तो आप पेज चेंज करो, हो जाएगा। ओके, मतलब फेसबुक पेज अगर मैं चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा। बढ़िया। फेसबुक पेज या फेसबुक चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। एक ने बोला इतना अंधेरा क्यों है भाई? अरे मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, अंधेरा नहीं है। ऑन कर लो सर, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली क्वेश्चंस देख रहा हूँ ना, ध्यान से पढ़ पढ़ के, बार बार कैमरे के एकदम पास में जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है। और देखते हैं कौन कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं जो रितेश आप ऑलरेडी इनिशियली जवाब दे चुके हैं, तो जिन लोगों ने सेशन स्टार्टिंग से अटेंड नहीं करते हैं, वो लोग स्टार्टिंग जरूर देख लें। मैं तो डन डन। मैं हाँ तो जी ये बोलो। सोच रहा था सर कि हम्म। फेसबुक के पास अपना बिजगुरुकुल से बहुत पैसा चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फेसबुक वाले से कमीशन ले आओ हम, आप ये कह रहे हाँ, हैं। मैंने बढ़िया। लिंक दिया, मेरा अफिलिएट लिंक यूज होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वेल, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने यहाँ पर रितेश कर दिए, मैंने सारे क्वेश्चंस वहां पर देख लिए थे। अच्छा, कोई पर्सन अगर ऐसा है कि किसी को, जैसे एक तो हम एड रन करवाते हैं, ठीक है, मतलब खुद करते हैं। अब खुद करना मतलब बेस्ट क्या रहता है कि हमारे हाथ में कंट्रोल रहती है चीजें। लेकिन अगर किसी पर्सन किसी से एड रन करवाना हो तो बाहर बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि हमारे पे ऑलरेडी फेसबुक एड्स का कोर्स, अगर आप उसको पढ़ के खुद से एड रन करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो हम किसी डिजिटल मार्केटर को कैसे ढूंढ सकते हैं कि वो हमारे लिए एड रन कर दे? कैसे पता लगाएं कि वो जेन्युइन है या नहीं? क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक होते हैं, बहुत सारे लोग हम्म, स्कैम कर देते हैं कि वो पैसे ले हम्म। लेते हैं लेकिन एड रन नहीं करते, या फिर वो पागल बना देते हैं। तो इन सब चीजों से कैसे बचे? नहीं, आप सिंपली फेसबुक ऐड एजेंट, जैसे क्या होता है ना, अभी इंस्टाग्राम में ऑप्शन आ रखा है कि कोई भी इंटरेस्ट हो गया है, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड वहां पे सर्च करोगे तो बहुत सारी एजेंसीज आ जाएगी, ठीक है। आप किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है। और फेक का क्या फेक है या नहीं है, मतलब वो अगर असली है, ठीक है, तो आप उनसे सिंपली ये बोल सकते हो कि हाँ, कि आपका जीएसटी नंबर आप चेक कर सकते हो उसका, मतलब जो भी उनकी फॉर्म होगी, है ना। एंड आई थिंक एक और चीज कर सकते हैं, जैसे बहुत बेस्ट रहता है जो लोग नहीं करते, कि आप उनके पास्ट के 5 to 10 क्लाइंट्स के बारे में पूछे, उनसे उनका नंबर ले, और उन हम्म, क्लाइंट से उनके बारे में बात कर सकते हैं। और सब हम्म, पूछ सकते हैं भाई आपके, अब जैसे जब क्लाइंट से बात करते तो बताएंगे कि भाई कैसे उन्होंने आपके लिए एड रन किया था, क्या कॉस्ट आई थी। टेस्टिमनीज आप पूछ सकते हो, जैसे कि बिज गुरुकुल में हम दिखाते हैं, हमारी टेस्टिमनी दिखाते हैं, रिव्यूज दिखाते हैं, ऐसे मतलब आप भी ऐसा करें। मतलब किसी पे ब्लाइंडली विश्वास ना करें कि आपने उसे पैसे दे दिया और आपने एड रन करवाना स्टार्ट करवा दिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू रितेश, मतलब फिर भी कितना चार्ज करते हैं मार्केट में एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटर? 4 से 5 हजार, 6 हजार। मंथली? मंथली? मंथली। मंथली, और एड अकाउंट का पैसा जो जाता है वो पे करना पड़ता है अलग मतलब से? ये आपका एक मैनेजमेंट फीस कह सकते हो आप, इसके हम्म। बाद जो होता है आपका पर डे कॉस्ट, पर डे आप स्पेंड कितना करते हो वो आप पे है। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच रितेश, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारी चीजें आपने क्लियर करी हैं, बहुत कुछ डिटेल में बताया। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम की एड्स के ऊपर ट्रेनिंग हुई है जहां डिटेल में आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो आई होप सभी लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। और यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ रितेश जी के लिए, तो सभी लोग रितेश जी के बारे में बता सकते हैं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। क्या बात है, ऑसम, नॉलेजेबल, सुपर, अमेजिंग, जबरदस्त, शानदार, पावरफुल सेशन। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, मार्वलस, मोस्ट हेल्पफुल, फटाफट। हाँ, स्पीड तो थोड़ी तेज है हमारे तेज भाई की। अर्निंग करने में वैसे भी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच रितेश फॉर द अमेजिंग सेशन, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंटर्स आपने बताए हैं। हो सकता है लोगों को अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगे कि यार एड्स थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर टेक्निकल है, बोरिंग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपको आ गया तो रितेश, जो आज आप पावर फील करते हो कि नो मैटर व्हाट रील्स चले या ना चले,
एड्स पे एंगेजमेंट आए या ना आए, प्रोफाइल पे एंगेजमेंट आए ना आए, लेकिन एक ऐसी पावर आपके हाथ में आ जाती है जिससे आप कभी भी लीड जनरेट कर सकते हैं और वहां से कन्वर्जन निकाल सकते हैं। जैसे रितेश ने बताया कि 1500 रुपीज पर डे का आप लगाते हो और 300 लीड जनरेट होती है, तो मैं कह रहा हूँ 300 में से 10 से 20 कन्वर्जन भी हो गया तो उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी गेन कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ये चीज इंपैक्टफुल होता है और अमेजिंग होता है। बढ़िया 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 बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच रितेश भाई अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। आई नो आपको बहुत सारी सेल्स करनी पड़ती है, ठीक है, तो जाओ और सेल्स क्रिएट करो, सभी लोग कमीशन का बेनिफिट उठाओ। कुछ कहना चाहोगे लास्ट में रितेश, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? थैंक यू फॉर बीइंग अच्छी ऑडियंस। चलो चलो ओके, थैंक यू सर। और एक लास्ट चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि नो मैटर व्हाट रितेश कितना कुछ बताए, आपको टेक्निकल चीजें हो, नो मैटर व्हाट, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% इज द एग्जीक्यूशन। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स, तभी आप एक नए रितेश तिवारी बन सकते हैं, बढ़िया तरीके से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। चलो रितेश भाई आपसे मिलते हैं बीबीएम में ऑफलाइन में, और सभी लोगों से बीबीएम टारगेट हिट करें। आप सभी लोगों से बीबीएम मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक बाय। केयर एंड यस, जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे।